बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का 24वां सबक पढ़ेंगे। इसमें अस्माए मौसूला, इसमें मौसूल क्या होता है? इसमें मौसूल ये मारिफा की किस्म में से है। इसमें मौसूल इसमें मारिफा की एक किस्म है जो कलाम में जोड़ और रब्त पैदा करती है। वो लड़का जो मस्जिद में है जैद का भाई है। ये जो है ना, जो इसने रब्त पैदा किया अगले जुमले में, तो इस वजह से ये क्या हुआ? इसमें मौसूल। इसमें मौसूल बता रहे हैं किस किस तरीके का होता है, कैसे कैसे होता है। तीनों हालतें बता रहे हैं। वाहिद तस्निया जमा बता रहे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस बता रहे हैं। तीनों हालतों में अल्लज़ी तो अल्लज़ी ही रहेगा जो कि वाहिद है और मुज़क्कर है। तस्निया में अल्लज़ानी होगा और अल्लज़ैनी होगा, दो सूरतें होंगी। जमा में अल्लज़ीना ही होगा, तीनों सूरतों में अल्लज़ीना अल्लज़ीना। ऐसे ही मुअन्नस में होगा अल्लती, तीनों सूरतों में। अल्लतानी और अल्लतैनी होगा तस्निया में। और अल्लाती या अल्लाई, दो दो आते हैं ये जमा में मुअन्नस के लिए, अल्लाती या अल्लाई। ठीक है, ये दोनों जो है इस्तेमाल होंगे, तीनों सूरतों में यकसा रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। या आ गया अस्माए मौसूला मुबहम होते हैं, यानी उनसे माना वाज़ेह नहीं होते। चुनांचे उनके बाद कोई मुरक्कब या जुमला लाया जाता है ताकि बात वाज़ेह हो सके। ठीक है, उनके बाद कोई जुमला लाया जाता है, कोई मुरक्कब या जुमला लाया जाता है ताकि बात वाज़ेह हो सके। उस मुरक्कब या जुमले को सिलतुल मौसूल कहते हैं। सिलतुल मौसूल, मौसूल का सिला। तो देखिए मिसाल दे रहे हैं, अलबलदु मुब्तदा, अल्लज़ी इसमें मौसूल। ये फिल मस्जिदी क्या होगा? सिलतुल मौसूल होगा, जार मजरूर होकर। फिर आएगा अखू मुजाफ और जैदिन मुजाफ इलैह, दोनों मिलकर बनेंगे क्या? खबर बनेंगे दोनों मिलकर। तो देखिए वो लड़का, तर्जमा अल्लज़ी से हो जाएगा वो लड़का जो मस्जिद में है, ये हो गया सिलतुल मौसूल। जो मस्जिद में है, जैद का भाई है, जैद का भाई है। तो देखिए इसमें समझने की चीज़ ये है कि ये जो है फौरन बाद आ सकता है इसके, तो आप इसे पहचान सकते हैं। ये जुमले का तर्जमा करते वक्त आप ऐसा तर्जमा महसूस करेंगे कि वो आया, उसके बाद आया जो, वो जो। अल्लज़ी और अल्लती इसमें मौसूल के तर्जमे में वो जो आता है। देखिए दोबारा से देखिए तर्जमा, वो मर्द, वो लड़का जो, देखिए वो लड़का जो आया, वो जो, वो जो। इससे आप पहचान लेंगे कि ये जो है सिलतुल मौसूल है। वो लड़का जो मस्जिद में है, वो लड़का जो मस्जिद में है जैद का भाई है। कभी कभार इसमें ज़मीर भी आती है, बल्कि अक्सर भी आती है। उस ज़मीर से पता चलता है कि ये सिलतुल मौसूल है, जो कि मौसूल उससे मुराद होता है, यानी इसमें मौसूल उससे मुराद होता है। उस ज़मीर से, वो ज़मीर आती है गायब की, जो सिल मौसूल की तरफ लौटती है। अन्निसाउल्लाती फिल बैति मुमिनातुन, अन्निसाउल्लाती फिल बैति मुमिनातुन, वो औरतें जो घर में हैं मोमिना है, मोमिना है। आगे चलते हैं, और मिसालें दे रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। एक मिसाल बल्कि चंद है। इसके अलावा अस्माए इस्तिफ़हाम से दो अल्फाज मा और मन भी इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी माँ और मन भी इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लिल्लाही मा फिस समावाति वल अर्ज़। ये हो गया जार मजरूर, ये हो गया मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर या फिर इसको, ये इसमें मौसूल है असल में। ये जार मजरूर होकर सिलतुल मौसूल, ये आत्फ, ये मातूफ है, यानी समावात से जो है आत्फ है इसका। तो ये असल में तर्जमा होगा अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है जो कुछ, माँ जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, अल्लाह ही का है वो जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, यूं भी तर्जमा कर सकते हैं। अल्लाह ही का है वो जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। ऐसे ही यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, कि सजदा करती है उसको, यानी अल्लाह को, हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है।
ایسے ہی من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے عمل کیا تم میں سے کوئی گناہ غلطی سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سب سے کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو نیلا نیلا ہے اس سے بتا رہے ہیں کہ یہ موصول ہے، اور لال والا جو ہے صلۃ الموصول ہے۔ اسماء موصولہ میں تجزیہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ الکتاب مبتدا، الذی اسم موصول، علی المکتبی یہ ہو گیا صلۃ الموصول، یہ ہو گیا لحامد خبر۔ تو یہ ہوگا کہ وہ کتاب جو ڈیسک پر ہے، جو میز پر ہے، حامد کی ہے، حامد کی ہے۔ ایسے ہی البنت التی امام المکتبی معلمۃ ذکیۃ، کہ وہ بچی جو ڈیسک کے سامنے ہے، میز کے سامنے ہے، جو مدرسے، مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں، یہاں مدرسہ مراد لے رہے ہیں کس حساب سے، مدرسہ کہنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے غلطی سے لکھ دیا ہے، کہ امام المکتبی، آفس بھی ہم مکتب کو کہتے ہیں آفس، یا پھر مدرستی بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، کہ البنت التی امام المدرستی معلمۃ ذکیۃ، کہ وہ لڑکی جو مدرسے کے سامنے ہے بہت ذہین استانی ہے، بہت ذہین استانی ہے۔ آگے چلتے ہیں، تمرین آ گئی ہے، تمرین کے بعد جو ہے جملہ اسمیہ تاکیدی یہ الگ آ گیا موضوع، ٹھیک ہے۔ حامد صادق، حامد مبتدا ہو گیا، صادق خبر، کیونکہ یہ معرفہ ہے، پہلا معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں۔ ایسے ہی ابو زید صادق، پہلا مرکب اضافی، دوسرا مفرد۔ ایسے ہی حامد ابو زید صادق، حامد جو زید کے والد ہیں سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے پتہ چلے گا آپ کو، بہت تھوڑا سا بتایا تھا انہوں نے، زیادہ نہیں معلومات دی اس کتاب میں۔ حامد الذی ابو زید صادق، دیکھیے حامد الذی، اگر اسے ملا کر پڑھنا ہو تو نون کتنی ظاہر کرنا پڑے گا، وہ کیسے ہوگا، حامد الذی، حامد الذی ابو زید صادق، نون جو ہے نیچے زیر کے ساتھ لینا پڑے گا، یعنی حامد ہو جائے گا حامد الذی، حامد الذی ابو زید صادق۔ ایسے ہی حامد ابوہ زید صادق، حامد، حامد الرجل، حامد، حامد الرجل الصادق ابو زید، اس طریقے سے ہوگا۔ آگے جو ہے دوسری بحث آ رہی ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم، یہی اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔